दोस्तों, राहुल गांधी की इस फोटो को देखिए। पुणे के कार्यक्रम में वो महिलाओं से पिंजरा तोड़ने के लिए कहते हैं। कौन सा पिंजरा है उस पर हम आएंगे, लेकिन साथ में आप इन दृश्यों को भी देखिए। उसी मंच पर जहां खड़े होकर राहुल गांधी स्मैश द पेट्रियार्की पर ज्ञान दे रहे हैं, वहीं एक मुस्लिम महिला हिजाब में खड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी जिस वीडियो में महिलाओं को कथित तौर पर आधुनिक और प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, उसमें भी मुस्लिम महिला हिजाब में दिखाई गई हैं। छोटा और सरल सवाल है ये कि पूरा पिंजरा तोड़ना, पैट्रियार्की तोड़ना, ये तोड़ना वो तोड़ना वाला पूरा ज्ञान हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों होता है, वो भी तब जब सनातन धर्म महिला या फिर पुरुष होने के आधार पर किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं करता। अब आइए ज़रा समझते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण क्या होता है और किसने किया है, और राहुल गांधी की इस सोच के पीछे कौन सा विचार काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी पर हम बात करेंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं के नाम पर राजनीति साधने के लिए जबरदस्त माहौल बनाया। खूब म्यूजिक बजाया गया, डीजे वाली लाइट लगाई गई, बढ़िया पीपीटी बनाए गए, कॉन्सर्ट नुमा माहौल बनाकर उसमें वामपंथियों वाली उसी पुरानी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया कि महिलाओं को पिंजरा तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी को शायद ना पता हो, क्योंकि उनकी माँ इटली में पैदा हुई हैं, कि भारत में महिलाओं के लिए कभी कोई पिंजरा नहीं था और ना है। इसलिए वामपंथियों का ये प्रोपेगेंडा कभी यहाँ नहीं चला। अब राहुल गांधी उसे लेकर कूद गए हैं। खैर, ये बीजेपी और संघ की विचारधारा पर हमला करते हुए कहते हैं कि ये विचारधारा महिलाओं को कंट्रोल करना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करना चाहती। ये और बात है कि कांग्रेस ने 55 से 60 साल सत्ता में रहते हुए जितना महिलाओं के लिए किया होगा, उसका कई गुना बीजेपी की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किया है। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप मंडल ने इस बात को अपनी एक टिप्पणी में बड़े अच्छे से समझाया। उन्होंने काल्पनिक महिला चरित्र रमर्तिया देवी का उदाहरण देते हुए बताया कि क्यों विपक्ष के लिए इस समय भारत की राजनीति में कोई उम्मीद नहीं है। सवाल है कि रमर्तिया देवी कौन है। प्रोफेसर मंडल कहते हैं कि रमर्तिया देवी उन 32 करोड़ महिलाओं में हैं जिनका मोदी युग में पहली बार बैंक खाता खुला है। रमर्तिया देवी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान है। ऐसी लगभग 2 करोड़ रमर्तिया देवी देश में हैं। रमर्तिया देवी ने मुद्रा लोन लिया है। हर 3 में से 2 लोन किसी रमर्तिया देवी को ही मिला है। रमर्तिया देवी उन 4 करोड़ लखपति दीदी में से एक बनने वाली हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपया या ज़्यादा होगी। रमर्तिया देवी की बेटी का सुकन्या समृद्धि खाता है। ऐसे 4.5 करोड़ खाते चल रहे हैं। रमर्तिया देवी की सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त जांच हुई है और उनको बिना किसी खर्च के टीका लगाया गया है। रमर्तिया देवी उन 22.5 करोड़ महिलाओं में हैं जिनका आयुष्मान कार्ड है और जिनको मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। रमर्तिया देवी इस चिंता से मुक्त है कि घर में अनाज है या नहीं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। रमर्तिया देवी के पास जी राम जी नरेगा कार्ड है, काम भी मिल जाता है। रमर्तिया देवी के पास सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर है। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा रमर्तिया देवी को ये कनेक्शन मिला है और अब उन्हें लकड़ी के धुएं के कारण खांसना नहीं पड़ता। रमर्तिया देवी के घर में पहली बार टॉयलेट बना है। किसी और के खेत में जाने के अपमान से मुक्ति पाकर वो खुश हैं। अब आप बताइए कि ये सशक्तिकरण है या फिर ब्रेक द केज और स्मैश द पेट्रियार्की जैसे नारी सशक्तिकरण है। जब महिलाओं को इस तरह से सशक्त किया जा रहा है, फिर विपक्ष के लिए जगह कहाँ बचती है। दोस्तों, ध्यान से समझिए, कांग्रेस का लगभग हमेशा से यही फंडा रहा है। इसी तरह की फैंसी नारेबाजी, बयानबाजी और नैरेटिव में महिलाओं को भ्रमित करो और जमीन पर आधी आबादी को उनके हकों से वंचित रखो। 55 से 60 साल यही किया गया। यही कारण है कि महिलाएं पिछड़ती चली गई। आज सरकार की कोई सी भी योजना उठा लीजिए,
महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम्स लाई जाती हैं और यही कारण है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो या फिर बंगाल हो, महिलाओं का वोट पीएम मोदी को मिलता दिखाई देता है। वैसे राहुल गांधी से कोई पूछे कि अगर कथित पिंजरा ही तोड़ना है तो इसकी शुरुआत ये अपने ही घर से क्यों नहीं कर देते। ऐलान कर दें कि जब भी कभी भविष्य में अगर कांग्रेस या फिर यूपीए को बहुमत मिलता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कर सकते हैं राहुल गांधी? शायद नहीं, क्योंकि प्रियंका गांधी तो बड़ी होने के बाद भी पार्टी में राहुल गांधी के बाद एक्टिव हुई। एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया गया। बस यही सच है जो हमें समझना है। उपदेश देना और उस पर अमल करना दो अलग अलग बातें हैं। और राहुल गांधी ने सिर्फ अपने परिवार में ही नहीं बल्कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी कभी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टे उनके खिलाफ दिखाई दिए हैं। याद कीजिए, राजीव गांधी ने शाह बानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिले, इसके खिलाफ खड़े हो गए थे। सिर्फ यही क्यों, याद कीजिए राधिका खेड़ा ने कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही अंकिता दत्ता ने कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास पर हरासमेंट, गलत रिमार्क्स और धमकी देने के आरोप लगाए थे। उन्होंने मीडिया में ये बात बताई कि पार्टी में शिकायत करने के बाद भी श्रीनिवास पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई केस सामने आए हैं जब कांग्रेस की महिला नेताओं ने पार्टी के अंदर ही शोषण के आरोप और शिकायत करने पर कार्रवाई न होने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी महिलाओं पर बोलने का नैतिक साहस कर पा रहे हैं। शायद केसी वेणुगोपाल ने उनसे कह दिया था कि येलो शर्ट पहनकर वो कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे याद कीजिए, आज भी कांग्रेस 3 तलाक का खुलकर विरोध नहीं करती। आज तक कांग्रेस बुर्का या हिजाब का विरोध नहीं कर सकती। सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कभी कुछ किया हो, ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है। और वो जिस बीजेपी और आरएसएस और उनकी विचारधारा को कोसते रहते हैं, उसकी सरकार के दर्जनों काम हमने आपको ऊपर बताए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुछ वामपंथियों तक सिमट कर रह गई है। सिमट क्या गई है? राहुल गांधी के राजनीतिक दर्शन देख सुनकर यही लगता है जैसे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। क्योंकि दशकों से वामपंथी जो पिंजरा तोड़ो नाम का टेम्पलेट लेकर घूम रहे थे, उसे राहुल गांधी ने अपनी पीपीटी में इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि अब वो खुद उसी वामपंथी एनजीओवादी राजनीति तक सिमट गए हैं और ये पूरा विचार उसी एनजीओवादी राजनीति का परिणाम है। खैर, राहुल गांधी की इस हिपोक्रेसी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।